टांग टांग टांग। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी खुशी का राज यही है कि इससे पहले जो मैंने मार्केट बस में आपको स्कोडा यति के बारे में बताया था, उससे आप बहुत सब प्रशंसित हुए और आपने मुझे फीडबैक भेजा और आपके फीडबैक से मेरे चेहरे पर अच्छी खासी मुस्कान आ चुका है। और बिल्कुल बिल्कुल अपना नाम बता रहा हूँ। आप लोग तो कहीं मुझे जानते ही हैं, बट बहुत सारे हमारे नए व्यूअर्स हैं। हम भास्कर टीवी बहुत सारी नई जगह पहुंच रहे हैं, तो उन सभी के लिए दिस इज योर डैशिंग दर्शन एंड यू वाचिंग BTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का। वेल, डैशिंग दर्शन के लुक्स में और भी थोड़ा डैशिंग आ चुका है। मैंने अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से चेंज कर लिया है। एंड द चेंज की बात आई है तो चेंज में एक और नई SUV हमारे मार्केट में आ चुकी है। बहुत कम टाइम में ये लॉन्च हुई है और फटाफट से आपको मार्केट में भी ये गाड़ी दिख गई है। तो कौन सी गाड़ी भैया? साला हमारे अमिताभ बच्चन जिसके ब्रांड एम्बेसडर है। तो आज हम बात करने वाले हैं फोर्स वन की SUV के बारे में। ओके, तो कैसा लगा आप लोगों को ये मैसिव हंग? बिल्कुल अच्छा लगा होगा, मुझे 100% यकीन है, क्योंकि जब मुझे अच्छा लगा होगा तो आपको क्यों नहीं अच्छा लगेगा। और जब मुझे अच्छा लगा, हाँ, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस बात करते हैं इसके फ्रंट लुक की। तो इसका फ्रंट लुक, जो फ्रंट ग्रिल दिया गया है उसे क्रोम प्लेट किया गया है। क्रोम प्लेटिंग के साथ साथ यहाँ पे एक अल्टीमेट फोर्स का लोगो भी आप देख सकते हैं, रेड हॉट लोगो विद क्रोम फिनिश आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड नॉट ओनली दिस, आपको कवरिंग गार्ड भी मिल जाएगा, जिससे आपकी गाड़ी कहीं भी ब्लॉक होने से बच सकती है, कहीं डेंट नहीं पड़ेगा। बहुत हार्ड ये, बिल्कुल देखिए बहुत हार्ड है, बिल्कुल मेरे पाँव में दर्द होने लग गया। बट नॉट ओनली दिस, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ इसको जो एनहांस करती है वो है डे टाइम रनिंग LED लाइट जो आपको यहाँ पे दिख जाती है। वेल, इसका यही फायदा है कि जब डे टाइम में आप गाड़ी चला रहे हैं तो ये रनिंग लाइट्स आपको अच्छा खासा लुक देती है और फॉग में ये फॉग क्लियरेंस बहुत ज़्यादा देती है। नॉट ओनली दिस, इसके अंदर लगा है प्रोजेक्टर हेडलैम्प। प्रोजेक्टर हेडलैम्प की यही खासियत होती है दोस्तों कि अच्छा खासा व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको क्लियरेंस मिल जाता है। नॉट ओनली दिस, इसके ऑल्टरनेट में आपको यहीं पे एडजस्टेंट एक जेनॉन लैम्प भी मिल जाएगा। और जेनॉन लैम्प की ये खासियत होती है कि उसका टंगस्टन जो होता है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है और ज़्यादा वेरिएड रहता है, तो इससे आपका लैम्प ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड मैसिव हंक जो है इसके इंजन की चलिए बात करते हैं। एंड चलिए इसके इंजन के बारे में बात करते हैं। तो 2149 का इंजन, इसका CC का इंजन लगा है जिसका डिस्प्लेसमेंट है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं 16 वॉल्व इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है, जिससे आपका लीनियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 2.2 FM टेक टेक्नोलॉजी है। वेल, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे इस गाड़ी के सर्वे करते दौरान पता चला कि जो मर्सिडीज़ कंपनी है वो अपना इंजन खुद नहीं बनाती है। इनफैक्ट फोर्स वन मर्सिडीज़ के लिए इंजन बनाता है। बहुत सारी अटखेलियाँ लगाई जा रही थी कि इस गाड़ी में फोर्स वन की जो नई SUV आई है इसे मर्सिडीज़ का इंजन लगा है, बट बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल एक नया फैक्ट है, जो एक ट्रू फैक्ट जो मुझे पता चला है कि फोर्स वन इज द कंपनी जो मर्सिडीज़ के लिए अपने इंजन बनाती है और मर्सिडीज़ अपना सिर्फ लोगो लगा के उसको बेचते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मर्सिडीज़ तो मर्सिडीज़ है, बट फोर्स वन का इंजन पावर यहीं से आता है, इसलिए फोर्स वन ने अपनी SUV लगाई है। तो इसके इंजन को पूरी लीनियर तरीके से डिफाइन किया गया है। आपको बिल्कुल एडजस्टेबल, पूरे बोनेट में पूरी तरीके से एडजस्टेड है। एक तरफ आपको बैटरी सॉकेट मिल जाएगा, एक तरफ आपको ऑयल रिस्पलेंट मिल जाएगा, टर्बो चार्जर आपको मिल जाएगा, क्रोम प्लेटेड इंजन है ऊपर से। एंड नॉट ओनली दिस, एलॉय इंजन है, तो इसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा टफ बढ़ जाती है और ड्यूरेबिलिटी और भी बढ़ जाता है। और इंजन के बाद जो इसके ग्रिल में इतना गैप दे रखा है कि अगर कोई भी इम्पैक्ट होता है, कोई भी डैश होती है कहीं भी आपकी कार, तो उसके ऊपर इंजन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और जो इंजन की गर्मी है, जैसे कि मैं अभी कार चला के आ रहा हूँ पर भी मैं इसके ऊपर छू सकता हूँ, क्योंकि जो इसका इंसुलेशन है वो इतना टफ इंसुलेशन है कि आपकी हीट को बिल्कुल बाहर नहीं आने देता है, इसके अंदर ही बरकरार रखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजन इम्प्लांट किया गया है, पूरी की तरह लीनियर फॉर्म में एक इंजन इम्प्लांट है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं 4 वॉल्व 16 सिलेंडर इंजन। चलिए इसे तो मैं वापस कवर कर देता हूँ वापस पूरी तरीके से। एंड इसकी बात करें तो इसके बोनेट पे भी टेक्सचरिंग की गई है, वेलवेट टेक्सचरिंग, जिससे आपकी हीट आपके बोनेट तक भी टच नहीं करेगी किसी तरह से, और आपका बोनेट कहीं से भी गर्म होने के कोई चांसेस नहीं है। तो आप आराम से आपके बोनेट पे भी हाथ रख सकते हैं बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुल ऑन टेक्सचरिंग आजकल बहुत कम गाड़ियों में, महंगी गाड़ियां जो होती है, चाहे कह दे ऑडी हो चाहे BMW हो, उन गाड़ियों में आपको ये फीचर मिल जाता है जिसके अंदर टेक्सचरिंग मौजूद होती है बोनेट के अंदर। चलिए ये तो बात होगी बोनेट की, अब मैं बंद करता हूँ और अब बात करते हैं इसके इंटीरियर्स की। ओके, तो फ्रेंड्स हम अंदर आ चुके हैं और मेरे पास आ चुके हैं फोर्स वन की चाबी, जिसके अंदर फोर्स वन की चाबी में ही आपको लॉक अनलॉक का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। एंड चलिए बात करते हैं इसके इंटीरियर्स की।
सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग पे आपको ऊपर ही एक क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको ऑडियो कंट्रोल सिस्टम मिल जाएगा, जिसके अंदर आप आपका वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, साउंड ट्रैक चेंज कर सकते हैं, फोन उठा सकते हैं, मोड सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोन रिसीवर उठाने का आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, जिस पर आप क्लिक करेंगे, अपने फोन को इससे ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर दीजिए और इस बटन को दबाइए, आप आराम से बात कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बात कहाँ पे करेंगे, तो यहीं पे यहाँ मिरर के ऊपर यहाँ पे एक माइक दे रखा है, छोटा सा बूम माइक जैसा देख सकते हैं आप, जिससे आपका साउंड यहाँ पे चले जाएगा और आप आराम से फोन पे बात कर सकते हैं। वेल चलिए अभी चाबी मैं इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूँ और चाबी तो यहीं रख देता हूँ। बट इसके क्रूज कंट्रोल की बात करें तो क्रूज कंट्रोल का एक यही फायदा होता है कि अगर आप हाईवे पे कहीं जा रहे हैं और हाईवे पे जाते आते आपको लग रहा है कि बस अब गियर ज़्यादा मगजमारी नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, तो अपनी स्पीड लिमिट सेट कर दीजिए, चाहे वो 60 किलोमीटर हो चाहे वो 80 किलोमीटर हो, और बस चलते रहिए, कोई टेंशन नहीं, बिना किसी टेंशन के। तो ये क्रूज कंट्रोल का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, आपको थकान बहुत कम होती है इस वजह से। वेल थकान को तो बहुत तरीके से कम करने के यहाँ पे चीज़ें दे रखी है, जैसे यहाँ पे एक हैंड रेस्ट दे रखा है और ये सिर्फ एक छोटा सा हैंड रेस्ट ही नहीं है, इसके अंदर एक छोटा ब्लूट है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आप आपके ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं, चाहे आपका टोल टैक्स वाउचर्स हो वो आप इसके अंदर रख सकते हैं, छोटी मोटी चॉकलेट्स वगैरह रख सकते हैं एंड थोड़ा बड़ा सामान रखना है तो इसके नीचे एक और ब्लू स्पेस यहाँ पे छोटा सा दे रखा है वो यूटिलिटी के हिसाब से, जिसके अंदर आप आपके कैन रख सकते हैं, आपके कोल्ड ड्रिंक कैन रख सकते हैं और रूम टेम्परेचर पे ये मैनेज रहेगा, जितना आपकी गाड़ी में टेम्परेचर रहेगा उस हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। चलिए इसे तो बंद कर देता हूँ, बट यहीं पे नीचे की तरफ एक छोटा सा पुश डायल बटन जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जिससे मैं अपने साइड मिरर को यहीं से बैठे बैठे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अब बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की, पर डैशबोर्ड से पहले जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ड्यूल टोन डैशबोर्ड में इसमें वुड फिनिश, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आपके जो गियर लीवर है उसके आसपास भी एक ड्यूल टोन वुड फिनिश आपको लेदर मिल जाएगा और लेदर फिनिश आपको है। वेल इसका रिवर्स गियर का फंक्शन बड़ा ही डिफरेंट है, अगर आपको रिवर्स करना तो आपको ये पुश बटन उठाना पड़ेगा एंड देन तब जाके आपकी गाड़ी रिवर्स में जाएगी और इसके बिना आपकी गाड़ी रिवर्स में नहीं जाने वाली है। तो पुश गियर आप आराम से उठाइए, अपनी गाड़ी को रिवर्स में डालिए और आराम से चल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हार्ड फॉल डैशबोर्ड, हार्ड वाटरफॉल डैशबोर्ड इसका डिज़ाइन किया गया है। ज़्यादातर गाड़ियों में आजकल देखा गया कि वाटरफॉल डिज़ाइन तो यूज़ की जाती है बट वो ऐसा लगता है कि आपके ऊपर चढ़ रही है, बट यहाँ पे एक हार्ड वाटरफॉल डिज़ाइन है, जैसे कि एक स्लांट होती जा रही है, सीधा स्ट्रेट पैनलिंग नीचे जा रही है। तो वुड फिनिश आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, डैशबोर्ड के टेक्निकल सर्विस में भी वुड फिनिश मिल जाएगी। यहाँ पे आपको चार्जर मिल जाएगा, आप मोबाइल अपना चार्ज कर सकते हैं, आप जो चाहे अपना छोटा सा PSP आप उसके अंदर लगा सकते हैं, वीडियो स्क्रीन लगा सकते हैं और उससे ऑन कर सकते हैं। AC है, AC के साथ साथ इसमें हीटर भी मौजूद है, तो ये आपको सर्दी के साथ साथ गर्मी में भी बिल्कुल राहत पहुंचाएगा। और पार्किंग सेंसर इनबिल्ट है। इस JVC स्क्रीन के अंदर आप अपना देख सकते हैं कि पीछे कोई ऑब्स्टैकल तो नहीं आ रहा है जब आप पार्क कर रहे हैं। तो ये तो बात हुई इसके ड्यूल टोन डैशबोर्ड की, इसकी यूटिलिटी के हिसाब से। यहाँ पे भी एक कुछ छोटी सी स्पेस दे रखी है जिसके अंदर आप आपका सामान रख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे अपनी डायरी रख दी है, फर्स्ट एड किट है, सेफ्टी बॉक्स है। तो चलिए इसे मैं वापस रख देता हूँ। बट साइड पैसेंजर के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी जगह मौजूद है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये ऊपर यहाँ पे सन ग्लासेस रखने के लिए आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, जो कि यहाँ पे भी है। तो मैं अपने ग्लासेस इसके अंदर रख देता हूँ। ओके, तो मैंने अपने ग्लासेस सेफली यहाँ पे ऊपर रख दिए, जब चाहे तब मैं ऊपर से यहाँ से अपने ग्लासेस निकाल सकता हूँ। मैप रीडिंग लाइट्स है। एंड हेडरूम की बात करें तो अच्छा खासा हेडरूम यहाँ पे आपको मिल रहा है, टेक्सचर्ड ऊपर से है, तो कहीं भी अगर आप बैंग भी होंगे तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ड्राइवर के लिए असिस्टेंट रहेगा कि आप आपका जो है साइड आपके जो सेफ्टी बेल्ट है उसको लगा लीजिए, तभी तो आप सेफ्टी रहेंगे, नहीं तो आपकी गाड़ी आपको पंच करती रहेगी कि भैया लगा लो, बेल्ट लगा लो, अब आपको आगे बढ़ना है। ओके, हम आगे से पीछे आ चुके हैं बिल्कुल। तो पीछे इतनी सारी स्पेस है कि मैं आराम से अपने इसका बिस्तर बना सकता हूँ। वेल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना सारा लेग स्पेस मुझे मिल जाता है, करीबन 2 स्क्वायर फीट का लेग स्पेस मुझे यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाता है। एंड जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, छोटा सा ऐश ट्रे भी, अगर आपको सिगरेट पीने की इच्छा होती है, आप सिगरेट पीते हैं, तो ऐश ट्रे आप यहीं कर सकते हैं और अपना सिगरेट भी यहीं के यहीं लाइट कर सकते हैं। अपना एडॉप्टर इसके अंदर लगा सकते हैं, अपनी वीडियो स्क्रीन अटैच कर सकते हैं। चलिए इससे बंद करते हैं। बट जहाँ तक इसकी स्पेसिंग की बात करूँ तो इतनी सारी स्पेसिंग यहाँ पे मौजूद है। और हैंड रेस्ट भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे एक लेदर फिनिश हैंड रेस्ट है। और यूटिलिटी के लिए इसके अंदर आपको कप होल्डर्स मिल जाएंगे, ट्रैक होल्डर्स मिल जाएंगे। तो आप आराम से आपकी गाड़ी में एंजॉय करते रहिए, आपकी मूवी स्क्रीन लगा लीजिए और आराम से पूरे सफ़र का एंजॉयमेंट लीजिए। और करीबन 3 लोग आराम से बैठ जाते हैं। 2 लोग, जब ये हैंड रेस्ट खुला रहता है तब 2 लोग बैठ पाते हैं, और जब हैंड रेस्ट हमने बंद कर दिया इसे
तो ये पूरी तरह से इम्प्लांट हो चुका है इसके अंदर, और आराम से अब 3 लोगों के लिए सीट की जगह हो जाती है यहाँ पे आराम से। तो बिल्कुल सेफ्टी के लिहाज से सीट बेल्ट पीछे की तरफ भी दे रखे हैं। एंड जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं AC वॉल्ट दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी AC वेंट्स है, तो आपको पूरी तरीके से हवा आएगी। और अगर आपको यूज़ नहीं करना है, लग रहा है कि डस्ट ना घुस जाए, तो ये पूरी तरीके से रिट्रैक्टेबल है, बंद हो जाएंगे। एंड जो हैंडल नॉब्स है वो भी स्प्रिंग वाले हैं, जो ऑटोमेटिकली अपने पोजीशन पे आ जाते हैं, अपनी पोजीशन पे लॉक हो जाते हैं। पावर विंडो है, पीछे भी अच्छा खासा लेदर फिनिश इंटीरियर आपको मिल जाएगा, मैटिंग अच्छी खासी है। एंड यूटिलिटी के लिए यहाँ पे भी पॉकेट्स आपको दे रखी है, जिसके अंदर आप आपका सामान रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ है फोर्स 1 का एक ब्रोशर, जिसके अंदर अमिताभ जी खड़े हैं, देखिए बिल्कुल अमिताभ जी को। ओके, तो हमने फ्रंट से मिडिल सेक्शन में भी आ चुके हैं। मिडिल सेक्शन के बाद अब बात करते हैं इसके रियर सेक्शन। ओके, तो मिडिल सेक्शन के बाद हम आ चुके हैं रियर सेक्शन पे। तो रियर सेक्शन के पीछे भी मतलब 2 लोगों के लिए एक रियर सीट है, एंड वो रियर सीट एडजस्टेबल है, जिसे आप आराम से फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड करके इंक्लाइन कर सकते हैं। एंड उसके बाद करीबन 400 लीटर की आपके पास स्पेस आ जाती है, जिसके अंदर आप आपका लगेज रख सकते हैं। और नॉट ओनली दिस, ये सीट्स भी लीनियन हो जाती है, लिनायर हो जाती है, एंड उसके अंदर भी आप अच्छे खासा कंफर्टेबल फील हो सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे मनीष राव जागा जी का बैग रखा हुआ है, यहाँ पे हमारे मतलब आपके डैशिंग दर्शन का बैग रखा हुआ है। तो ये बिल्कुल बहुत कम जब सामान हो और पैसेंजर ज़्यादा हो तो आप इसके अंदर इस तरीके से सामान रख सकते हैं। बट आपके पास जब बहुत सारा सामान हो तो आप इसको पैक कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, रूफ रेल की हेल्प से आप कैरियर वहाँ पे लगा सकते हैं, और कैरियर की हेल्प से आप उसके अंदर सामान रख सकते हैं। चलिए, इसे तो मैं बंद कर देता हूँ। चलिए बिल्कुल, डैश इतनी भारी हार्ड बॉडी है इसकी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो पीछे से भी कहीं भी इफेक्ट होगा तो आपको बिल्कुल इफेक्ट कहीं नहीं आएगा। वेल, पीछे एक वाइपर दे रखा है, वाइपर के साथ साथ वॉशर भी दे रखा है। तो आपको बहुत जो महंगी कार्स आती है उसमें आपको रियर साइड पे भी वाइपर प्लस वॉशर मिलता है। चलिए, बट फोर्स 1 ने इतने कम दामों में इतनी अच्छी चीज़ दे रखी है, एल्यूमिनियम फिनिश आपको दे रखा है। यहाँ पे रूफ रेल है, पार्किंग सेंसर जैसा कि आप देख सकते हैं, रियर में भी फॉग लैम्प मिल जाएगा आपको, एक बबली काइंड ऑफ थिंग आपको टेल लाइट मिलेगी। यहाँ पे आपको स्पॉइलर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पॉयलर्स यहाँ पे है। तो स्पॉयलर्स के साथ साथ यहाँ पे स्पॉइलर से अटैच है रूफ रेल, जिसके अंदर आप आपका कैरियर माउंट कर सकते हैं। तो आपकी गाड़ी के ऊपर कहीं से भी इफेक्ट आने के कोई चांसेस नहीं है। एंड लेग पैड आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम लेग पैड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कि जो एजेड रहते हैं या जिन्हें चढ़ने में प्रॉब्लम होती है वो इस तरीके के पैड जो है उन्हें यूज़ कर सकते हैं। एंड फीचर्स के मामले में यहाँ पे आपको ब्लिंकर्स, आपको जो टर्निंग लाइट्स है उसके ऊपर भी ब्लिंकर्स यहाँ पे मिल जाती हैं। चलिए, ये तो बात हो चुकी है पूरी तरीके से गाड़ी के बारे में, पूरी तरीके से डिटेल्स मैंने आपको इस गाड़ी के बारे में दे दिए। अब चलते हैं एक टेस्ट ड्राइव पे। ओके, तो गाड़ी पूरी तरीके से आपको मुझे लगता है पसंद आ चुकी है। एंड इसके प्राइस टैग की बात करें तो करीबन 11,99,000 का इसका करंट प्राइस है, एक शोरूम प्राइस है। बिल्कुल 11,99,000, बिल्कुल इतने कम दामों में आपको फुली लोडेड SUV मिल रही है, जो आजकल के मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल है। वेल, बहुत कड़ी टक्कर दे रही है ये फॉर्च्यूनर को, एंडेवर को, और टाटा की सफारी और स्कॉर्पियो को भी, महिंद्रा की। तो बहुत सारी कंपटीशन के साथ ये फोर्स 1 ने अपनी SUV निकाली, और मुझे ये SUV इसलिए पसंद आई क्योंकि हमारे मनीष राव जागा जी के गुरु, उनके भगवान अमिताभ जी इसके ब्रांड एम्बेसडर, और मेरे भी सो कॉल्ड गुरु अमिताभ जी हैं। तो मुझे इसलिए भी ये गाड़ी बहुत पसंद आई है। अमिताभ जी की बात तो यही रहती है कि अमिताभ जी उसी चीज़ को ब्रांड करते हैं, उसी चीज़ की ब्रांड एंडोर्सिंग करते हैं जो अच्छी होती है, बेस्ट होती है, इफेक्टिव होती है। और जब उन्होंने ब्रांड एंडोर्सिंग कर दी है तो छोटा सा गरीब दर्शन वोरा तो उनके कदमों पे, उनके कदमों चरण पे ही चलता जाएगा। चलिए, अभी तो मेरे जाने का समय आ चुका है, बट जाने से पहले मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो मुझे फीडबैक दीजिए feedback@gmail.com पर। इसी के साथ आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, जस्ट टाइप यूआर स्पेस योर मैसेज स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 54567। और इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और अब यूट्यूब पे भी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो ऑन दिस नोट, दर्शन वोरा करता है आप लोगों से साइन ऑफ विद कैमरा पर्सन मनीष राव जागा। बट यू गाइस स्टे ट्यून्ड टू PTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का।